आप सभी का सर्विस क्लासेस के चैनल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो हाजीपुर वैशाली में व्यवस्थित है। मैं उसका डायरेक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद। पिछले कई दिनों से कई वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है। पिछले वीडियोज़ में हमने कहा था कि नंबर सीरीज़ के तहत 3 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक टाइप हमने सीरीज़ के तहत दे रखा है, जिसमें कि नेक्स्ट टर्म क्या निकालना है। आज मैं इस वीडियो में रॉन्ग टर्म, गलत संख्या कौन सी है, उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कौन संख्या होगी, उसके स्थान पे कौन सी संख्या रखी जा सकती है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, एक एक करके क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। यदि हम एपी के फॉर्म में देखें तो +2, फिर +2, फिर +4 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +2 हो गया। ये तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें से कोई एक न एक गलत है, चूँकि गलत सिलेक्ट करना है। तो और आप किसी मॉडल में देख सकते हैं। देखिए, फिर से बात करते हैं। यदि अपने +2, +2, +4, +4, +2, +2 ले दिए, तो आप कहेंगे इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपने +2 2 बार किया, +4 2 बार किया आपने, फिर +2 2 बार कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट टर्म यदि होता तो +4 होता 2 बार और। तो ये गलत तो है नहीं, लेकिन आपको इसमें गलत सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है। चलते हैं इस सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम पे देखते हैं। तो यदि हम 3, 5, 7, 11 सब देखते हैं तो सभी ऑड नंबर मिल रहे हैं। ये भी एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लेकिन जितने भी ऑड नंबर्स दिए गए हैं, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या यानी 11 अभाज्य है। 11 के बाद यदि अभाज्य संख्या लेते हैं तो 13 होना चाहिए था। यहाँ पर क्या है, 15 दिया हुआ है। अब 15 तो अभाज्य है नहीं, ये तो भाज्य संख्या है। फिर 13 यदि होता है इसके स्थान पे, तो 13 के बाद 17 अभाज्य होता, फिर 19 अभाज्य होता। तो किसी न किसी ग्राउंड पे, किसी न किसी नॉर्म्स पे आपको एक गलत सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर संख्या के रूप में यदि भाज्य और अभाज्य 2 मान लेते हैं, तो 15 एक भाज्य संख्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या जिसको कि आप फैक्टराइज कर सकते हैं, अपने से दूसरे से भी वो फैक्टर हो सके। जैसे 15 को 3 × 5 भी कह सकते हैं, और अपने का मतलब हुआ कि 1 × 15 भी तो हो सकता है। उसके अलावा किसी और से भी फैक्टराइज किए जा सकें। 15 को 3 × 5 में फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन 17 है, 19 है, 11 है, इस सभी को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए 15 इन दिए गए संख्याओं में एक अभाज्य संख्या हो गया। तो फिर इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? तो 2 बातें। यदि गलत संख्या सेलेक्ट करना है, गलत संख्या, तो क्या होगा, उसके स्थान पे सही करना है, तो उस स्थान पर कौन सा संख्या होगा, उस स्थान पर क्या होना चाहिए, उस स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। ये 2 नॉर्म्स आते हैं। तो गलत हमें मिल गए 15, और इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, 13। प्रश्न में दोनों प्रकार से, किसी एक प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कभी पूछ दिया कि गलत संख्या कौन है, तो आंसर के रूप में क्या लेंगे, 15 लेंगे। कभी पूछ दिया जाएगा कि गलत संख्या के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए जो सीरीज को पूरा कर रहा हो, श्रृंखला को पूरा कर रहा हो, तो 15 की जगह पे किसे रखनी है, हमें 13 को रखनी है। यदि 15 की जगह पे 13 रखते तो वो सीरीज एक प्राइम संख्या का, अभाज्य संख्या का बन जाता है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आप इसे एपी के फॉर्म में भी देख सकते हैं, या एक कॉमन डिफरेंस के रूप में देख सकते हैं। जैसे पिछले वीडियोज में हमने
नंबर सीरीज के तहत ही कुछ डिस्कस किया था कि एक कॉमन डिफरेंस हो सकता है। यदि आपके पास एट ए ग्लांस हर सिस्टम को नहीं नॉलेज हो, जैसे कि एडिशन में है, मल्टीपुल है, एपीजीपी है या फिर पावरिंग वगैरह है, यदि आप उतना कमांड नहीं कर पाते हैं, एट ए सडन आपको उतना नहीं दिमाग जा पा रहा है, तो आप सिंपली प्रत्येक दो लगातार संख्या जो भी दी गए उसमें डिफरेंस निकालते चलें। एक समय आएगा कि एक कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे 2 और 6 में डिफरेंस लेते हैं तो +4 हो गया, 6 12 लिए तो +6 हो गया, 12 20 गए तो +10 हो गए, +8 हो गए, 20 और 30 गए तो +10 हो गए। देखिए 4 का फर्क है, 6 का फर्क है, 8 फर्क है, 10 फर्क है, तो फिर 12 फर्क होना चाहिए। यदि हम 12 फर्क करते, यहाँ पर तो 14 का फर्क हो गया, यदि हम 12 का फर्क करते तो क्या होना चाहिए था? 42 होना चाहिए था। यदि हम 42 मान के इसको कैलकुलेट करते तो 42 + 14 तो एक सिस्टम में बन जाता है। +4 +6 +8 +10 +12 +14 यानी 44 मेरा गलत हो गया। 44 के जगह पे क्या होना चाहिए? 42 होना चाहिए। यानी गलत संख्या पूछा जाए तो 44 देंगे और यदि उसके स्थान पे पूछा जाए तो 42 देंगे। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से भी फॉलो कर सकते थे। देखिए 2 को यदि हम 1 गुने 2 के रूप में लिख ले, 2 बराबर 1 गुने 2 लगातार 2 का, दो संख्या का गुणक। 6 को हम 2 गुने 3 कह सकते हैं, 12 को 3 गुने 4 कह सकते हैं। देख रहे हैं लगातार दो संख्याओं का वो मल्टीपुल होते जा रहा है। 20 को 4 × 5 भी कह सकते हैं, 30 को 5 × 6। यहां तक ओके, इस सिस्टम से भी क्लियर है। लेकिन ये 44 जो है लगातार दो संख्याओं का मल्टीपुल नहीं है। देखिए यहां पर फिर से फॉलो कीजिए, 1 गुने 2 बराबर 2, 2 गुने 3 बराबर 6, 3 गुने 4 = 12, 4 × 5 = 20, 5 × 6 30। अब 6 × 7 चाहिए तो 6 × 7 करते हैं तो 42 आएगा, 42 आएगा। चूंकि 6 × 7 करें तो 42 आएगा, तो सही क्या होना चाहिए था? 42 होना चाहिए। 44 तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जैसे 56 है तो 7 × 8 वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोनों नेचर से यदि गलत संख्या पूछी जाए तो संख्या के रूप में 44 सेलेक्ट हुआ, यदि उसके स्थान पे पूछी जाए तो 42 हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। आप एक कॉमन डिफरेंस फिर से उसी टर्न पे बात करें तो 0 और 5 में 5 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, 8 9 17 9 का डिफरेंस हो गया, 17 7 24 7 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए कहीं +5 हुआ, फिर +3 हुआ, +9 हो गया, तो ये सिस्टम सही नहीं लग रहा है। आप आगे जा रहे हैं तो +11 भी है, तो उस सिस्टम पे ये ड्राइव नहीं हो रहा है। चलिए फिर हमने इसके प्रीवियस वीडियो में अल्टरनेट सीरीज का भी जिक्र किया था। यदि उस पर हम गौर करते हैं इसमें तो 0 और 8 में तुलना करते हैं, फिर 24 को देखते हैं, तो ये लग रहा है कि 0 को यदि 1² - 1 कह दे, 1² - 1, चलिए 8 को कह देते हैं 3² - 1, 24 को कह देते हैं 5² - 1, तब तो ये सही लग रहा है।
0, 8 और 24 का सीक्वेंस सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट जो बच गए 5, 17 और 35, इसमें क्या करते हैं, तो 17 भी 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए आपने 1 स्क्वायर माइनस 1 किया और इसे 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। 17 को 4 स्क्वायर प्लस 1 तो 17 हो जाएगा, ये भी सही है। तो फिर से फॉलो की 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, तो फिर क्या होना चाहिए था, 6 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था। यहां पर होना चाहिए था 6 स्क्वायर प्लस 1, तो ये गलत कर रखे, इन्होंने 6 स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। अल्टरनेट नियम से आप फॉलो किए 1 स्क्वायर माइनस 1, फिर एक गैप कर दीजिए तो 3 स्क्वायर माइनस 1, फिर एक गैप कर दीजिए तो 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये सिस्टम सही हुआ। फिर नेक्स्ट अल्टरनेट में देखते हैं तो 5, 17 और 35 को क्या करते हैं, तो 5 को हम 2 स्क्वायर प्लस 1 कह दिए, 17 को 4 स्क्वायर प्लस 1 कह दिए, ये भी सही लगा। लेकिन जब 35 की बारी आई तो देखते हैं 6 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, बल्कि वो 6 स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये गलत हो गया। ये हमें चाहिए था 6 स्क्वायर प्लस 1, 37 चाहिए था, ये गलत हो गया मेरा। तो गलत संख्या में 35 लिखेंगे, उसके स्थान पे क्या होना चाहिए, 37 होना चाहिए। क्लियर? तो अल्टरनेट सीरीज को भी फॉलो कर लिए। यहाँ पे सीरीज एपी के फॉर्म में भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीपुल फॉर्म में हो सकता है, पावरिंग हो सकता है। पिछले वीडियोज में हमने कई सारे इस पर डिस्कस किया है। आप में से जिनका वीडियोज छूटा हो किसी कारणवश, तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज को भी देख लीजिए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। इसमें आप देखिए 3 अंक है, 4 अंक है, 4 अंक है, 4 अंक है, फिर 5 अंक हो गया। तो गजब हो गया भाई, जोड़ने से तो होगा नहीं इतना, मल्टीपुल करने से भी लग रहा है कि काफी दूर हो जाएगा। तो एक कॉमन सेंस लीजिए। रीजनिंग क्या है, कॉमन सेंस है। आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आप कहाँ तक जा रहे हैं, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। आप सिंपल एक छोटी सी बात बोलिए। यदि कोई एडवोकेट सिविल कोर्ट, छोटे से कोर्ट में काम कर रहे हैं और उन्हीं किताब को पढ़ करके कोई सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे वकील कहला रहे हो, तो किताब तो उन्होंने भी वही पढ़ा है ना। तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि वो सिविल कोर्ट के वकील की इनकम और कहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील का इनकम में बहुत का फर्क हो जाता होगा। आखिर क्यों, किताब तो वही पढ़े उन्होंने। तो बस फर्क है तर्क करने के तरीके। आप इंटरेस्टिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, हो जा सकता है, माना जा सकता है। लेकिन यदि आपको अच्छे विद्यार्थी बननी है, अच्छे नॉलेज डेवलप करना है, तो हर पहलू पे गौर करना होगा। और सिंपल फिर से हम बोल रहे हैं, ये तो वीडियो केवल कुछ क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं हमने। सच्चाई यहीं तक सीमित नहीं है, ये भी सच्चाई है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे स्टूडेंट्स बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। जहाँ करोड़ों स्टूडेंट्स अप्लीकेंट हो जाते हैं छोटे छोटे परीक्षा के लिए, और फाइनल सिलेक्शन कितने का होना होता है पता है आपको, तो वैसी स्थिति में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा हर पहलू पे। और मेरा जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार यही कोशिश कर रहे हैं, पिछले वीडियोज में भी देखिए कि डिफरेंट वे से क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि कम क्वेश्चन लेके भी आपको हम कुछ ज़्यादा बताने का कोशिश कर रहे हैं। डिटेल में जब चैप्टर वाइज जाएंगे तो हम लोग डिटेल करेंगे, तो उतना करने में तो करीब साल तक चलेगा वो वीडियोस, तब जाकर आपका कहीं पूरा कोर्स, कहने का मतलब साल का मतलब ये है कि रीजनिंग और मैथ दोनों मिला दिए जाए तो क्लास के रूप में हमें कम से कम 250 से 300 घंटे लगते हैं। अब ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए तो लोग कह दे कि पढ़ाई शुरू करो ना, 5 महीने में 4 महीने में नौकरी मिल जाएगी, पता नहीं, हो सकते हैं।
कहने वालों की कोई कमी थोड़ी है, जो बोल दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन लग रहा है। एक को यदि 2 से गुना कर लिए तो 2 हो गया, है ना। इसको 3 को 4 से गुना कर लिए तो 12 भी हो गया। 5 को 6 से कर लिए तो 30 हो गया। 6 को 7 से कर लिए तो 42 हो गया। 9 को 10 से कर लिए तो 90 हो गया। तब तो इसमें कोई गलत लगा ही नहीं, लेकिन हमें तो एक गलत सिलेक्ट करना है। इसमें सिस्टम तो समझ गया, ये संख्या कैसे लिखे गए वो समझ गए, लेकिन वो संख्या एक सीरीज में है कि नहीं, इसे फॉलो करना होगा, तब तो सीरीज बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके अपने हेरिडेटरी के तहत यदि आप स्टेप बाय देखेंगे तो आपके 2 स्टेप ऊपर यदि दादा हैं तो आप 2 स्टेप नीचे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप नीचे हो जाएंगे, बीच में आपके फादर मदर भी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि जंप करके हम चले जाएं। जंप करेंगे भी तो इक्वल जंप करेंगे, एक किसी नेचर से होना चाहिए। तो चलते हैं, हम इसमें फॉलो करते हैं कहाँ पे गलत हो गया। 1 2 लिए, उसके बाद से 3 4 लिए, ठीक है, फिर 5 6 लिए, तो अब हमें क्या लेना चाहिए था, 7 8 लेना चाहिए था, ताकि फिर 9 10 मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने गलत यहाँ कर रखा। एक्चुअली हमें 7 गुने 8 करना चाहिए, जो 56 होता, यानी 7 8 5 6 होना चाहिए था। गलत पकड़ में आ गया, गलत हो गया 6 7 4 2। इसके जगह पे होनी चाहिए थी 7 8 5 6। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वन फिर हाफ हो गया। 1 को हाफ करना ही अपने आप में एक लगता है कि हाफ से गुना करके कर लो, या फिर हाफ घटा दो, यही हो सकता है। लेकिन फिर हाफ किया हुआ है, हाफ के बाद फिर हाफ किया हुआ है, तब तो बेहतर है कि यदि हाफ को फिर 1 से गुना कर ले तो हाफ ही होगा। तो ये गुना के नेचर से देख सकते हैं। ऐसे भी आगे आप प्रोसीड करें तो फिर 1 है 2 है फिर 32 आ गया, का एक जंप कर गया, तो एडिशन फॉर्म में तो नहीं देखना चाहिए, इसे हमें मल्टीपुल फॉर्म में देखना चाहिए या पावरिंग फॉर्म में देखना चाहिए। चलते हैं, यदि हम मल्टीपुल फॉर्म में देखते हैं तो 1 को यदि हम हाफ से गुना कर लें, गुने हाफ, तो हाफ ही होगा। इसे फिर हम 1 से गुना कर दें तो फिर हाफ हो गया। फिर हाफ को 1 लाना हो तो हाफ को 2 से गुना करेंगे तब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाफ के बाद आपने 1 किया तो इसका दुगना कर लिए, फिर 1 के बाद आपने 2 किया तो फिर उसका भी दुगना कर लिए, तो फिर उसका दुगना कर लेते हैं। यदि 2 का दुगना 4 कर देते यहाँ पर तो यहाँ पर 4 हो जाता। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वही गलत है, फिर आगे भी देखना चाहिए। यदि हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं तो इसमें फिर देखिए, फिर से हाफ का दुगना 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। तो यदि हम यहाँ पे 8 से फिर दुगना करते और यहाँ पर 2 की जगह पे क्या मानते 4, तो 4 गुने 8 बराबर 32 हो जाता ना। तो एक सिस्टम पकड़ में आ गया। ये मल्टीपुल सिस्टम के तहत जो गुना का फ्रीक्वेंसी आगे लिए उसमें भी सिस्टम आ गया कि हाफ गुने 2, 1 गुने 2, 2 गुने 2, 4 गुने 2, दैट इज द कॉमन नेचर। ठीक है, तो यहां पर गलत कौन हो गया, 2 गलत हो गया, जिसके स्थान पर गलत 2 हो गया,
जिसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज के दूसरे पार्ट में हमने रॉन्ग नंबर के संदर्भ में डिस्कस की। फिर नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के तहत ही, नंबर सीरीज के तहत ही थर्ड पार्ट, जिसमें हमने आपको पहले इंडिकेट कर लिया था, कह दिया था कि नंबर सीरीज को 3 पार्ट में पढ़ना है हमें। पहला हो गया नेक्स्ट टर्म के लिए, दूसरा हो गया रॉन्ग टर्म का, और तीसरा हो जाएगा नंबर इन बॉक्सेस। बॉक्सेस का मतलब बहुत सारे फिगर दे दिए जाएंगे, त्रिभुज रहेगा, वर्ग रहेगा, आयत रहेगा, सर्किल में रहेगा, वो वर्टिकल चेक करना है या फिर हॉरिजॉन्टल चेक करना है, इस सब पे कई सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट, यानी नंबर इन बॉक्सेस में, कि उसके स्थान पे जो व्हाट जगह रहेगा, जो आस्किंग जगह रहेगा, उस पर कौन सी संख्या दी जानी चाहिए। पुनः आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप कृपया मेरे चैनल्स को अपने दोस्तों में, आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, हमें मालूम है, लेकिन आपके कई सारे दोस्त होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए चैनल है, वैसे फनी वीडियोस नहीं है जिसे मजाक में ले लिया जाए, तो वो कोई चैनल नहीं है। इसलिए काइंडली, हमारे देश में तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही कई करोड़ हैं, यदि उनके बीच में मेरे वीडियोस रीजनिंग और मैथ के संदर्भ में पहुंच जाए, हो सकता है कि हमारी इस वीडियो से उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। सच्चाई है, हम नौकरी तो नहीं दिला सकते, लेकिन एक मेरिट दिला सकते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन दबावें और ऑटो प्ले में रखकर पूरे वीडियो को देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।